नमस्कार। आज की हमारी कहानी है स्वर्ग। नमस्ते आंटी, पौधों में पानी डाल रही हैं? हाँ बेटा, पर तुम कब आई ससुराल से सिम्मी? तुम्हारी मम्मी ने बताया नहीं कि तुम आने वाली हो। आओ अंदर बैठते हैं। पाइप पौधों के बीच में रखते हुए भक्ति ने कहा। हाँ आंटी, वो अचानक ही प्रोग्राम बन गया तो बस आ गई। सिम्मी भक्ति के पड़ोसी मिसेस शर्मा के तीसरे नंबर की बिटिया थी। बेटे की आशा में तीन तीन बेटियां हो गई थीं। मध्यम वर्गीय साधारण परिवार की छोटी बेटी सिम्मी देखने में सुंदर व आकर्षक थी। मिसेस शर्मा ने बेटियों में वो सारे संस्कार व गुण दिए थे जो एक लड़की में होने चाहिए। चूँकि आर्थिक स्थिति बहुत सामान्य थी, इसीलिए बहुत सोच समझकर सामान्य ढंग से शर्मा परिवार की जीवन शैली चल रही थी। चूँकि सिम्मी सुंदर एवं सुशील लड़की थी, अतएव एक संपन्न परिवार के लड़के आर्यन ने उसे पसंद कर लिया और शादी का प्रस्ताव रख दिया। सिम्मी के माता पिता भी सिम्मी की शादी को लेकर काफ़ी प्रसन्न थे, क्योंकि सिम्मी काफ़ी धनी परिवार में ब्याह रही थी। शादी के बाद सिम्मी ससुराल में तौर तरीके से रहती थी, बिल्कुल आदर्श बहू की तरह। क्योंकि मायके में काम धाम करती थी, अतः काम करने की आदत से सिम्मी नौकर चाकर के रहते हुए भी दिन भर उनके साथ कामों में लगी रहती थी। सिम्मी की एक ननद थी जो हर गर्मी में मायके आती थी और पूरी छुट्टियां बिताने के बाद ही वापस ससुराल जाती थी। इस बीच सिम्मी कभी भी मायके जाने को नहीं कहती। उसे लगता ननद आई हैं और मैं मायके चली जाऊं तो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगेगा या उनका अपमान हो जाएगा। यही कारण था कि गर्मियों में वो कभी मायके नहीं आती थी। असल में तुम गर्मियों में कभी यहाँ आती नहीं हो ना सिम्मी, इसीलिए मैंने पूछा। और वैसे भी तुम्हारे यहाँ तुम एसी में रहती हो, अब तो तुम्हें यहाँ की गर्मी बर्दाश्त भी नहीं होती होगी। भक्ति ने अपने पूछे हुए प्रश्न पर सफाई देनी चाहिए। आंटी, मैं गर्मियों में यहाँ इसलिए नहीं आती थी क्योंकि गर्मियों में मेरी ननद आती है। गर्मी मुझे बर्दाश्त नहीं होती होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ननद के सम्मान में मैं ससुराल में ही रहना ज़्यादा उचित समझती थी। कहीं उन्हें बुरा न लग जाए कि मेरे आते ही भाभी मायके चली जाती हैं। रहा सवाल गर्मी बर्दाश्त करने का, तो यहाँ मेरा मायका है आंटी, और मायका जैसा भी हो लड़कियों के लिए स्वर्ग होता है। बचपन तो यहीं बीता है ना। माँ का आंचल, पापा की प्यारी प्यारी बातें, हम बहनों का एक दूसरे के लिए फिक्र करना, इनके सामने गर्मी जैसी छोटी समस्या कहाँ टिक पाएगी आंटी। आंटी, गर्मी तो बर्दाश्त हो जाएगी, पर मायके के लिए कही गई बातें या उपेक्षा बर्दाश्त नहीं होती। कहते कहते सिम्मी की आंखों में आंसू छलक आए। अरे सिम्मी, क्या बात है बेटा, तुम कुछ दुखी लग रही हो। देखो बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी के समान हूँ, चाहो तो मुझसे बातें साझा कर सकती हो, थोड़ा हल्का लगेगा और हो सकता है मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। आंटी, वैसे तो ससुराल अच्छा है, ये भी अच्छे हैं, पर ये मर्द भी ना कभी कभी अपनी असली औकात में आ ही जाते हैं। कहते कहते सिम्मी रोने लगी और कुछ देर बाद आंसू पोंछते हुए सिम्मी ने खुद ही कहना शुरू किया। एक दिन मैं मायके की कुछ बातें बता रही थी। हम भाई बहन ऐसा करते थे, वैसा करते थे, बहुत मज़ा आता था, वगैरह वगैरह। बिल्कुल बेपरवाह जिंदगी थी, कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या दिन थे। बस मेरा इतना बोलना था कि पतिदेव को मेरे मायके की तारीफ शायद अच्छी नहीं लगी और उन्होंने बीच में ही मुझे टोकते हुए कहा, मुझे अच्छे से मालूम है कि क्या दिन थे तुम्हारे सिम्मी, मेरा मुंह मत खुलवाओ, इसीलिए कभी जाने का नाम नहीं लेती हो। आंटी, पतिदेव की इन बातों से मैं स्तब्ध थी। ये सब कैसे बोल सकते हैं? हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में तो इन्हें पहले से पता ही था। क्या गरीब घर की लड़कियों को मायके की तारीफ करने का अधिकार नहीं है? मैंने भी पहली बार ससुराल में सबके सामने मुंह खोला और पतिदेव से बोली, मेरा भी मुंह मत खुलवाओ, हर साल गर्मी में आपकी बहन आती हैं, इसीलिए मैं मायके जाने का प्रोग्राम नहीं बनाती हूँ। ये मेरा उनके लिए सम्मान है, जिसे आप लोगों ने अन्यथा समझ लिया।
वरना मेरा मायका जैसा भी है मेरे लिए वही स्वर्ग है। और हाँ, मैं कल जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, इसलिए नहीं कि आपने जो बोला है उससे मैं दुखी या नाराज़ हूँ, बल्कि इसलिए कि गर्मियों में आंगन में खटिया डालकर हम बहनें खुले आसमान के नीचे सोकर अतीत के सुखद अनुभव और स्मृतियों को लंबे समय के बाद एक बार फिर से जी सकें। माँ अपने साड़ी के आंचल को हिलाकर हमें हवा कर सके, और वो हवा एसी की हवा से कई गुना ठंडी और सुकून देने वाली होती है। आर्यन, शायद तुम बड़े घर के लोग इन छोटी छोटी सुखद अनुभूति को समझ ही नहीं सकोगे। और सच में आंटी, यहाँ आकर एक अलग खुशी मिलती है। आसपास के लोग, आप सबसे मिलने का एक अलग ही मज़ा है। सिम्मी ने मन में चल रहे उथल पुथल को आंटी के समक्ष रख ही दिया। आंटी जी, जो बड़े ध्यान और धैर्य से सिम्मी की बातें सुन रही थीं, उन्होंने बस इतना ही कहा, दुनिया की कोई भी लड़की मायके के खिलाफ बातें नहीं सुन सकती है सिम्मी, और आज तुम जो भी हो मायके की परवरिश का ही परिणाम है। तो जहाँ जन्म हुआ और जिन्होंने जन्म दिया वहाँ की बुराई कैसे सुन सकती हो? लेकिन आर्यन भी ऐसे ही बोल दिए होंगे, स्वभाव से तो बुरे नहीं हैं, लेकिन ऐसे या वैसे चाहे जैसे भी उन्हें किसी भी स्थिति में तुम्हारे मायके की बुराई नहीं करनी चाहिए। आखिर उनकी पत्नी के माँ का घर है भाई, आर्यन को भी पूरी इज्जत करनी चाहिए। खैर, तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम ननद का इतना सम्मान करती हो, और देखो ना, 2-4 दिन में ही वापस लौटने की सोच भी रही हो। आंटी जी समझा ही रही थीं कि अचानक सिम्मी के मोबाइल की घंटी बज उठी। उधर की आवाज़ तो स्पष्ट सुनाई नहीं दी, पर इधर से सिम्मी मुस्कुराते हुए कह रही थी, हाँ हाँ, तैयार रहूँगी, आ जाइएगा। शायद 2-4 दिन में आर्यन सिम्मी को लेने आने वाले थे। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।